देखो दोस्तों, आज इस वीडियो के हम प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 को हल करने से पहले हम इसके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि द्विघाती समीकरण क्या होता है। देखो, द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण में हमने जाना कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात यदि क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण कहलाएगा। देखो, द्विघाती कोई भी द्विघाती जो समीकरण है वो इस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप का होता है कोई भी द्विघाती समीकरण। इसको द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप भी बोलते हैं। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो a है वो x² का गुणांक है। देखो, ax² ऐसे है, ax² इस प्रकार से है। यहाँ पर a और x² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है ax²। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, x² का गुणांक। यानी जो यहाँ पर a है वो क्या कहलाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक a। अब यहाँ पर देखो bx, यानी कि bx इस प्रकार से है, bx इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका गुणा का चिन्ह, यानी कि x का गुणांक क्या कहलाएगा, b। यानी यहाँ पर जो है b जो है वो है x का गुणांक, x का गुणांक। अब लास्ट के अंदर जो ये c है ये अचर पद होता है, अचर पद होता है c। देखो दो पद होते हैं, चर और बीजगणित में 2 राशि होती है, चर राशि, एक होती है अचर राशि। देखो, चर राशि वो होती है जिनके साथ कोई भी ABCD का कोई भी वर्ग, जैसे कोई भी वर्ड आ जाता है, जैसे 2x है, x है, y है, ABCD, कोई भी किसी भी अंक के साथ है, कोई ABCD का वर्ड जुड़ जाता है तो वो कहलाएगा चर राशि। और अचर राशि के अंदर कोई भी अंक हो, 3 हो, -3/2, 4 हो, 5 हो, √2 हो, कोई भी जो संख्या आती है केवल उनको बोलते हैं अचर राशि। अब इस प्रश्नावली का जो दूसरा जो सूत्र आता है, हेडिंग आता है, वो आता है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। मान लो कोई द्विघाती समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कोई द्विघाती समीकरण दे रखा है। देखो, इसके अंदर इसके गुणांक क्या है बहुपद के, देखो a b और c ये जो है इसके गुणांक है। यहाँ पर जो a है x² का गुणांक हो जाएगा, b जो है x का गुणांक हो जाएगा और c जो है इधर अचर पद हो जाएगा। इसके अलावा जो हम द्विघाती समीकरण अभी आगे हल करेंगे उनके अंदर 2 शून्य आएंगे, उनको हम एल्फा कहेंगे, एक को कहेंगे बीटा। अब ये कह रहा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्य कौन से हो गए, एल्फा और बीटा, और गुणांक कौन से हो गए, ए बी और सी। इन दोनों का इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। देखो, पहला संबंध क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। देखो, शून्यकों का योगफल को कैसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। जहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। b क्या है, b x का गुणांक है, और a x² का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन से, एल्फा और बीटा का गुणनफल क्या, एल्फा बीटा इनके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह है, c/a। देखो c क्या है यहाँ पर, अचर पद, c हो गया अचर पद, और a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x² का गुणांक। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए दोनों। जो हम प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न देखते, देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, x² - 2x - 8 जो कि एक द्विघात समीकरण है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित
करना है। पहला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है। अब इसके हमें शून्य के ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। देखो, गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है पड़ेगा, इस द्विघातीय समीकरण को 0 के बराबर रखना। पहला स्टेप ये फॉलो करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आपको आगे क्या करना है, 0 के बराबर रखने के बाद आपको क्या करना है, आपकी सरलता के लिए इस माइनस को जो है बाहर ले लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को अंदर ले लो, ये प्लस का हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें कोष्टक इसलिए लिया कि ये 2x जो है अब क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब आपको अगला स्टेप क्या फॉलो करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा 1। और यहाँ पर जो अचर पद है 8, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 8, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, 8 एकम 8। अब आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है ये 2x, अब इस 2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो 2x आए और गुणा करने पर आए 8। देखो, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं सरलता के लिए, आपको क्या करना है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 2 चौका 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब आप इसकी सहायता से इसको तोड़ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या है 2। अब आपको क्या करना है, जोड़ने में घटाने पर ऐसी संख्या लानी है जो 2 है। देखो मैं कर रहा हूँ, 2 दूने कितने होते हैं 4, और इतने यहाँ पर कितने 2 एकम 2, यानी मैं 4 में से यदि 2 घटाऊंगा तो कितना आएंगे 2x आएंगे। कितना आएंगे 2x। अब देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रह जाएगा। अब 2x कैसे लाऊंगा, 4x में से मैं 2x घटा दूंगा। देखो 4x माइनस के 2x, अब क्या बचा -8, ऐसे कैसे उतार दो, -8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2x कब आए, जो 2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने में। देखो यहाँ पर घटाने में 4x में से मैंने 2x घटाए तो कितना आ रहे, 2x आ रहे, और गुणा करने पर कितना आना है 8। अब 4 को 2 से गुणा करो, कितना आ रहे 8। इस प्रकार से आपको गुणनखंड विधि में हल करना है। अब क्या करना है, हमने क्या किया, पहले माइनस को बाहर लिया, अब वापस माइनस को गुणा कर दो अंदर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस को माइनस से गुणा करने पर आता है प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0। यदि आपको चिन्हों को गुणा करना नहीं आता तो यहाँ पर देख लो चिन्हों को कैसे गुणा करते हैं। मान लो कोई दो समान चिन्ह है, प्लस को प्लस से गुणा करने पर आता है केवल प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करने पर आता है प्लस, और माइनस को प्लस से गुणा करने पर आएगा माइनस, और प्लस को माइनस से गुणा करने पर भी माइनस आएगा। यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि दो समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है। देखो दो समान चिन्ह है, प्लस प्लस को गुणा करने पर प्लस आ रहा है, माइनस माइनस को गुणा करने पर भी प्लस आ रहा है क्योंकि दोनों समान चिन्ह है, और असमान चिन्हों को गुणा करने पर आ रहा है माइनस। अब देखो अब क्या करना है, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बनाओ, ये 2 का जोड़ा बनाओ। अब क्या करना है, इस पहले जोड़े में से आपको कॉमन लेना है। देखो कॉमन किस प्रकार से ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स गुणा एक्स, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर को। अब 4x को क्या लिखेंगे, देखो संख्याओं का अभाज्य गुणन करके तोड़ लो इसको, 2 दूने 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, ये लिख सकता हूँ, और x को क्या लिख सकता हूँ x। अब देखो इसमें से कॉमन लेना है, जो समान संख्या आ रही है। देखो x कॉमन आ रहा है, ये क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है इसके अंदर। देखो अब देखो x कॉमन आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, x बाहर ले लो x कॉमन, ये x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर बचा x बचा इसके अंदर, ये x यहाँ पर लिखो, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 2 दूने 4, ये 4 आ जाएगा, कॉमन ले लिया बहुत ही आसानी से, प्लस। अब देखो 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा x, ये लिख सकते हैं 2x को। 8 को क्या लिख सकते हैं, देखो 8 का हमने भाज्य गुणन किया था, ऊपर क्या टोट रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, हम यहाँ लिख दो नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो इसमें से कॉमन संख्या लो, 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2। अब देखो 2 को यहाँ बाहर ले लो, अब अंदर बचा क्या, यहाँ पर ऊपर बचा x, ये x ले लो यहाँ पर, माइनस यहाँ पर नीचे कितना बता 2 दूने 4, ये 4 यहाँ पर ले लो, ये बराबर का 0 इसके साथ का साथ आ जाएगा। अब क्या करना है आपको कि देखो
यदि आपके ये दोनों संख्याएं समान आ रही है तो आपका ये जो गुणनखंड विधि है वो सही है, वरना गलत है। अब देखो x माइनस 4 इसको एक बार लिखो इधर x माइनस 4, आगे समझ में। अब जो बाहर वाली संख्या है ये x और प्लस 2, इसको इधर लिखो x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब क्या करना है, देखो ये संख्या भी 0 के बराबर है, ये संख्या भी 0 के बराबर है, इनको अलग अलग करके आपको 0 के बराबर रखना है। यदि मैं रखूँ x माइनस 4 को 0 के बराबर, देखो यदि x माइनस 4 को मैं 0 के बराबर रखूँ तो क्या आएगा, ये माइनस 4 जो पक्षांतर होगा उधर चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। यानी कि ये पहला हमें शून्यांक प्राप्त हुआ, इसको कहेंगे हम एल्फा। अब यदि दूसरा जो शून्यांक है वो इससे प्राप्त होगा, इसको 0 के बराबर होगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस x बराबर माइनस के 2। यानी कि ये जो शून्यांक प्राप्त हुआ हमें इसको क्या कहेंगे, बीटा। इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है वो गुणनखंड विधि हल कर लिया है। अब जो है इस प्रश्न में हम करेंगे सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच में आपको लिखना है, ऊपर जो समीकरण दे रखा है द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर मैंने इसकी तुलना की, तो देखो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक का बराबर क्या आ जाएगा, 1, ए बराबर आया 1। बी एक्स का गुणांक है तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के 2, तो बी बराबर कितने, माइनस के 2। आपको माइनस का चिन्ह साथ में उठाना यदि माइनस है तो। और सी बराबर क्या होगा, अचर पद है तो यह अचर पद क्या है, -8। माइनस का चिन्ह हमेशा साथ लेगा चलेगा। अब देखो एल्फा और बीटा हमारे पास पहले आ गए, एल्फा 4 आ गया, बीटा माइनस के 2 आ गया। अब इनके और इनके बीच के अंदर हमें क्या करते हैं, संबंध याद करना है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटावा ए। ये सूत्र आप याद होगा ही। देखो एल्फा का मान क्या आया हमारे पास, 4 आया, प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या आया, माइनस के 2। देखो माइनस का चिन्ह साथ में लेना है, माइनस का 2 बराबर ये माइनस का चिन्ह सूत्र का माइनस और बी का मान माइनस का 2, दोनों चिन्ह साथ आएंगे। ये बी माइनस का 2 है, यहाँ पर माइनस के 2 आ गए, ये सूत्र का चिन्ह है माइनस बटावा ए क्या है 1, तो ये आ गया 1। अब देखो प्लस और माइनस को मैंने ऊपर बताया कि प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस। आई समान चिन्ह है तो माइनस आएगा, अब माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह तो क्या आएगा, प्लस आएगा 2 बटावा 1। अब देखो 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2। देखो दोनों एक समान संख्या है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब अगला जो है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो शून्यों का गुणनफल क्या था, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। देखो एल्फा का मान जो है हमारे पास है वो 4 है, गुणा इनके बीच में चिन्ह है तो किसका चिन्ह है, गुणा का। और जो बीटा का मान है वो है माइनस के 2 बराबर जो सी का मान आया वो मान हमारे पास है माइनस के 8 और ए का मान जो है 1। अब देखो 4 को -2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। एक का कोई महत्व नहीं होता, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार बिल्कुल आसानी से हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखना है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करना है, एस स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। देखो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, और अचर पद कितना है 1। इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास कितना आया, 4 आया। आ गया समझ में। अब जो है इसकी सहायता से हमें तोड़ना है इसको, बीच वाली संख्या को तोड़ना है इस प्रकार की, जोड़ने में घटाने पर 4s आए और गुणा करने पर कितना आई, 4 आए। तो देखो इसको पहले क्या करना है हमें, 4s स्क्वायर, ये माइनस को बाहर ले लो, माइनस को बाहर लेने पर क्या होगा, 4s प्लस का हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इसको तोड़ने के लिए 4 का अभाज्य गुणन करो। 4 का अभाज्य गुणन किया तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 2 आए। अब 2 गुणा 2 की सहायता से हम इसके टुकड़े करेंगे। 2 और 2 कितने होंगे, 4, यानी कि 2 और 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएंगे हमारे पास,
4s आ जाएंगे और दो दो को गुणा करने पर कितना आएंगे 4। तो बड़े ही आसानी से हम कर लेंगे। देखो 4s² माइनस 4s को क्या लिखेंगे, मैं लिख सकता हूँ 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 4s² माइनस को मैं अंदर गुणा कर दूंगा वापस, तो आ जाएगा 2s प्लस 2s माइनस और प्लस को गुणा करने पड़ेगा माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। देखो कॉमन लो, 4s² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4s² को लिख सकता हूँ 2 गुणा s गुणा s। अब 2s को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा s। देखो कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, ये संख्या कॉमन आ रही है यहाँ पर, ये संख्या कॉमन आ रही है, यानी कि 2s कॉमन आ रहा है। तो आपको क्या लेना है, 2s कॉमन लेना है। अब 2s कॉमन लेने पर ऊपर क्या बचा, 2s बचा, 2s माइनस का चिन्ह। अब नीचे क्या बचा, 1, क्या बचा 1, 2s तो मैंने कॉमन ले लिया 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखो कॉमन लेने में बड़ी परेशानी होती है बच्चों को। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन इन चिन्हों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखो ये प्लस जो है, ये प्लस किन से मिलकर बना है, माइनस गुणा माइनस से मिलकर बना हुआ। तो एक माइनस यहाँ से उठा लो तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये एक प्लस का ये किसका मिलकर बना, माइनस और माइनस। तो यहाँ से एक माइनस उठा लूँगा मैं यहाँ से बाहर से। देखो तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और एक कॉमन ले रहा हूँ -1, क्योंकि इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी एक कॉमन आ जाएगा। देखो एक तो सभी के अंदर कॉमन आता है, देखो -1। अब यहाँ पर क्या बचा, 2s बचा, 2s प्लस में से मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बच गया अंदर, -1 बराबर 0। अब देखो ये अंदर वाली जो संख्या है सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। अब देखो इसको एक बार लिखो इधर, 2s - 1 मैंने एक बार लिखा है इसको, और ये 2s - 1 बाहर वाला है, 2s - 1 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, दोनों को अलग अलग जो है 0 के बराबर रखना है। यदि मैं 2s - 1 को 0 के बराबर रखूँ तो ये -1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये s जो है 1/2, ये आया हमारे पास एल्फा। अब यदि मैं रखूँ 2s - 1 को इधर, ये भी वो का वही आंसर आएगा, 2s - 1 बराबर 0। अब देखो s जो है 2s इधर रह जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, s बराबर 1/2। ये जो आया दूसरा शून्य का आया वो इसको कहलाएगा बीटा। अब इसी प्रश्न में हम करेंगे सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c से समीकरण की तुलना करेंगे। देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर आपको पद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x² है, s² है, आपको सेम मानना है ना। x² का गुणा क्या a, यहाँ पर s² का गुणा 4 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर x का गुणा क्या b, यहाँ पर s का गुणा क्या -4, तो चिन्ह को साथ लेना, b बराबर आ जाएगा -4, और c अचर पद है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान कितना है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना है 1/2 बराबर -b/a। देखो माइनस सूत्र का जाएगा, b का मान क्या है, b का यहाँ पर मान है -4, तो -4 उतारो नीचे, एक का मान कितना है 4, तो 4 नीचे उतारो। देखो भिन्नों की जोड़ बाकी आप देख सकते हो मेरे पहले वीडियो के अंदर भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे करते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। आधा और आधा कितना होता है 1 बराबर माइनस का गुणा करें तो कितना आएगा प्लस का 4/4, 4 को 4 गया तो कितना है 1, यानी कि इसका आंसर आया 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी में देखो शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल देखो शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार से होगा, एल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। एल्फा का मान कितना आया 1/2 गुणा बीटा का मान कितना आया 1/2, सी का मान 1 और ए का मान 4। देखो गुणा के अंदर मैंने मेरे पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, एक भिन्नों को कैसे गुणा करता है। देखो ऊपर वाली संख्या को ऊपर संख्या में गुणा करते हैं, 1 2 दूने कितने होते हैं 4 बराबर 1/4, यानी कि हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बड़े ही आसानी से पूरे प्रश्न हो जाएंगे। देखो ये प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करने हैं। देखो तीसरा क्या बोल रहा है,
6x² माइनस के 3 माइनस 7x। देखो इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये व्यवस्थित तरीके से नहीं है, हमें व्यवस्थित करने पर इसको व्यवस्थित करो। देखो व्यवस्थित किया तो देखो 6x² मैं इस चरपद को पीछे रख दूंगा माइनस के 7x माइनस के 3। अब तो व्यवस्थित तरीके से हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड विधि के लिए आपको इसको 0 के बराबर रखो। देखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, x² के गुणा की जो 6 है उसको अचरपद के साथ गुणा करना है। देखो इधर 6 गुणा 3 कितने होंगे, 6 तिया 18। अब जो है इस 7x को देखो पॉजिटिव बनाओ, 6x² माइनस कोष्टक में अंदर ले लो 7x माइनस के 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस 7x को इस प्रकार से तोड़ना कि जोड़ने और घटाने पर कितना है 7x आए और गुणा करने पर कितना है 18। तो हम क्या करेंगे 18 का गुणनखंड करेंगे। इधर 18 के गुणनखंड से जो टुकड़े प्राप्त होंगे उन्हीं की सहायता से हम इसके टुकड़े करेंगे ना। तो देखो 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो ये आया 2 गुणा 3 गुणा 3। हाँ तो इसको ध्यान से देखो, इसके जो टुकड़ा है 2 गुणा 3 गुणा 3 आए। तो देखो इसके टुकड़े करने हम लाने 7x। तो 7x किस प्रकार से लाएंगे, अब देखो मैं क्या करूँगा 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और ये 2 इधर अकेला रह गया। अब मैं क्या करूँगा 9 में से 2 घटा दूंगा, 9 में से 2 घटा दूंगा तो हमें पेड़ को कितना पड़ेगा 7 आएगा। यानी कि मैंने क्या कहा 7x के इस प्रकार से टुकड़े करोगे जोड़ने में घटाने पर कितना है 7x। तो यहाँ पर देखो 9 में से 2 घटाए मैंने तो कितना है 7 है, 7 आ जाएंगे। और 9 को 2 से गुणा करूँगा, मैं 9 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएंगे मेरे पास 18 आ जाएंगे। तो देखो 6x² माइनस 7x को देखो 9x माइनस 2x यानी कि 9x में से 2x घटाऊँगा तो मैं कितना कि 7x माइनस के 3 बराबर 0। अब देखो अब माइनस को वापस अंदर गुणा कर दो, 6x² माइनस 9x माइनस को माइनस से गुणा किया तो आ गया प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब आपको क्या करना है इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। अब देखो कॉमन कैसे लेते हैं, 6x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 6x² को इधर लिख लो, 6x² को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, ये लिख सकता हूँ मैं 6x² को। 9x को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 3 और x को x। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो 3 और 3 और x यानी कि मेरे पास 3x कॉमन आया, 3x कॉमन आ गया। अब क्या बचा ऊपर 2x माइनस 9x में से क्या बचा 9 में से 3x प्लस 1, देखो 2x और माइनस 3 इनमें से गुणा करो, देखिए 1 कॉमन आ रहा है इनमें। अब देखो 2x माइनस 3 ऐसा कैसा आएगा बराबर 0। किसी में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, 1 सभी के अंदर कॉमन आता है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। देखो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 सॉरी यहाँ पर माइनस 3 है तो माइनस 3 और यहाँ पर कितना है 2x माइनस 3, इनको एक बार लिखना है और इधर है 3x प्लस 1 बराबर के 0। अब क्या करना है आपको अलग अलग से 0 के बराबर रखना है। यदि मैं रखूँ 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूँ तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 3 तो जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये 2 इधर गुणा में तो जाते भाग में 3/2। इस प्रकार से हल प्राप्त होंगे। अब देखो 3x प्लस 1 इसको 0 के बराबर रखो, 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 1 उधर जाएगा तो 3x बराबर कितना है माइनस का 1, ये 3 भाग में जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा। ये क्या आएगा एल्फा, ये हो गया एल्फा, ये हो गया बीटा, ये 2 शून्य का हमें प्राप्त हो गया। हम याद करेंगे सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच मैं क्या करूँगा, समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना द्विघाती समीकरण जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर देखो मैंने तुलना की तो a बराबर तो आया 6, b बराबर आ गया माइनस के 7 और c बराबर आ गया माइनस के 3 ही आ गए, और एल्फा और बीटा हमारे पास आई ये 3/2 और माइनस 1/3। अब देखिए आप अब क्या करेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। देखो एल्फा का मान जो हमारे पास आया ऊपर वो आया 3/2 प्लस बी का जो मान आया वो आया माइनस का 1/3। अब देखो माइनस ये सूत्र से आ जाएगा और बी का मान कितना है -7, ये दोनों चिन्ह आएंगे साथ में, ध्यान रखना। और ए का मान कितना है 6। अब यहाँ पे जो ध्यान से देखो ये प्लस है ये माइनस है, ए समान चिन्हों को गुणा करने पर क्या आता है माइनस आता है, 1/3 बराबर माइनस को माइनस से गुणा किया था प्लस का 7/6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आपको क्या करना, भिन्नों की जोड़, बाकी मैंने मेरे पहले वीडियो में अपलोड कर दिया, वहाँ पर जाके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर और सिखा रहा हूँ मैं। देखो 2 और 3 का क्या लेना, लैसे लेना, 2 और 3 का मैंने लैसे 2 एकम 2 3 एकम 3 1। अब देखो 2 3 6, 2 × 3 ये आया 6। अब क्या करना आपको, पहली भिन्न के हर को इसके गुणा करना, 2 3 6 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करना 9 है, माइनस का चिन्ह आएगा, 3 दूना 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। अब बताओ 9 में से 2 गिर कितने बच्चे, 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में देखो एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एल्फा बीटा हो जाएगा और सी बटा ए। एल्फा का मान कितना है हमारे पास 3/2, गुणा का चिन्ह इनके बीच में और माइनस के 1/3, और सी का मान जो है हमारे पास वो है -3 और ए का मान जो है 6। अब देखो अब बिल्कुल आसानी से गुणा, तो 3 को -1 से गुणा किया तो -3 और 2 3 6, और यहाँ इधर क्या है -3/6, -3/6 बराबर -3/6। इसका मतलब हमारा आंसर जो बिल्कुल। इसी प्रकार इस प्रश्नावली के चौथा प्रश्न दे रखा है, चौथा 4u² + 8u। इसको भी हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो चौथा प्रश्न, देखो चौथा प्रश्न बोल रहा है 4u² + 8u। इसके जो है हमें शून्य ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर केवल 2 ही पद दे रखे हैं हमें, एक तो ए वाला एक बी वाला, इसके अंदर 3 पद नहीं दे रखे, तो इसके अंदर गुणनखंड विधि अप्लाई नहीं करनी है, डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रखो, 8u बराबर 0 के बराबर रखा मैंने। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर 4x² को तोड़ो। देखो 2 × 2 × x × x, ये मैं 4x² को लिख सकता हूँ। 8u को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये बचा u। आ गया समझ में। अब इसमें से कॉमन लेना, देखो 2 कॉमन आ रहा है इधर, फिर 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है u कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 दूनी 4u कॉमन आ रहा है, इसमें से 4u कॉमन आया। अब 4u कॉमन आया तो यहाँ पर तो बचा u ऊपर, यहाँ पर u बच गया ऊपर, प्लस नीचे क्या बचा 2, यानी कि u + 2 बराबर अब 0 के बराबर रखो। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये 4u को 0 के बराबर रखना है, अलग से u + 2 को 0 के बराबर रखना है। यदि देखो यदि मैं इधर जो 4u को 0 के बराबर रखूँ तो देखो 4 इधर गुणा में तो जाते, किस में हो जाएगा, भाग में, तो 0/4, यानी कि u का मान 0 में किसी भी संख्या का 0 में भाग दे तो आएगा 0। आगे देखो ये आ गया हमारे पास पहला शून्यांक एल्फा आ गया, ये आ गया हमारे पास पहला शून्यांक एल्फा। अब इधर देखो यदि मैं u + 2 को 0 के बराबर रखूँ तो u बराबर ये 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस की, तो ये आएगा हमारे पास दूसरा शून्यांक -2। तो इसके अंदर हम कब करेंगे सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, सत्यता की जांच में क्या करूँगा मैं, जो ऊपर समीकरण दे रखा है 4u² + 8u की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, देखो यहाँ पर तुलना करो। देखो x² का गुणांक दे रखा है, देखो x² का गुणांक क्या a, यहाँ पर u² दे रखा है तो इसका गुणांक क्या 4, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखो bx दे रखा है, देखो 8u दे रखा है, तो b का जो गुणांक हो जाएगा वो आ जाएगा 8, b बराबर 8। लेकिन देखो इसमें अचरपद नहीं दे रखा, इसके अंदर अचरपद नहीं दे रखा, तो c बराबर, जहाँ पर अचरपद नहीं दे रखा c बराबर वहाँ रख लो 0, जो देर नहीं रखा उसको 0 रखना है ना। तो देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग में क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए हो जाता है। एल्फा का मान हमारे पास आया 0, बीटा का मान हमारे पास जो आया वो आया -2। अब देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा सूत्र से, b का मान क्या है 8 और नीचे ए का मान कितना 4, तो देखो प्लस माइनस को गुणा किया तो -2 बचे इधर। अब -8 बटा इधर 4 बचे। अब देखो -2 इधर बचे, अब 4 दूने 8, यानी कि -2 बराबर 2 आए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आगे शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्य का गुणनफल क्या होता है, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है। एल्फा का मान हमारे पास है 0, बी का मान जो है हमारे पास है -2 बराबर सी का मान जो हमारे पास है 0 और ए का मान जो हमारे पास है 4। अब देखो -2 को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर आता है 0, किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर आता है 0। ये इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो आगे प्रश्नावली 2.2 का छठा प्रश्न बोल रहा है 3x² - x - 4 ये कोई द्विघाती समीकरण है, इसकी हमें शून्य ज्ञात करना है। देखो इसका भी हम बहुत ही आसानी से जो है इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। देखो समीकरण दे रखा 3x² - x - 4, इसका क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है 0 के बराबर रखना है। देखो 3x² - x - 4 मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करना है, x² के गुणांक को और अचर पद को दोनों को गुणा करना है। देखो गुणा करो दोनों को, 3 गुणा 4, 3 चौक हो गए हमारे पास 12 आ गए। अब क्या करना है, ये माइनस की है यहाँ पर, इसको प्लस की बनाना। देखो 3x² माइनस को बाहर ले लो, ये x अंदर पॉजिटिव का हो गया, -4 बराबर 0। अब जो आपको क्या करना है, ये x को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसको हम आसानी से करने के लिए क्या करेंगे, 12 का बाजी उल्ट करेंगे, 2 छक्की 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब देखो इसका गुणा करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, तो इसमें देखो आप 2 दूने 4, 3 एकम 3। अब देखो 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 4x में से मैं 3x घटा दूंगा तो x आ जाएगा, और 4 को 3 से गुणा कर दूंगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपको देखो 3x² - 4x लाने के लिए क्या करूँगा मैं, 4x में से 3x घटा दूंगा, -4 बराबर 0, ये बात आई। तो देखो 3x² - 4x में से 3x आए तो कितना बचे, 4x में से 3x आएगा तो कितना बचेंगे, x बचेगा, -4 बराबर 0। 1x बचता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब माइनस को वापस मैं अंदर गुणा कर दूंगा, ये स्टेप गलत हो गया, हमें क्या करना, माइनस को अंदर गुणा करो, 3x² माइनस को अंदर करो, -4x माइनस को माइनस से गुणा किया तो +3x -4 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 2 के जोड़े बनना है, इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो देखो इसमें से इसको कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 3x² के टुकड़ा करो, 3 गुणा x गुणा x, 4x के टुकड़ा करो, 2 गुणा 2 गुणा x। देखो x कॉमन आ गया यहाँ पे, x कॉमन आ रहा है इसमें, तो देखो x कॉमन आया केवल इसके अंदर, x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जो है 3x बचा और माइनस इधर बचे 4। अब देखो इधर प्लस के यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखो 3 गुणा x 2 गुणा 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लो यहाँ पे और अंदर ऐसी कैसी संख्या वापस आ जाएगी, 3x - 4 बराबर 0। अब देखो 3x - 4, 3x - 4, तो इसको एक बार लिखो, 3x - 4 और इधर देखो x + 1, ये x + 1 को एक बार लिखो बराबर 0। अब जो है दोनों को अलग अलग देखो, यदि मैं 3x - 4 को 0 के बराबर रखूँ तो -4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये x जो है 4/3 ये हो गया, x बराबर कितना आ गया, 4/3। अब देखो x प्लस यदि मैं क्या करूँगा, x + 1 को किसके बराबर रखूँगा, 0 के बराबर रखूँगा, ये +1 उधर जाएगा तो किसका आएगा, -1 बीटा। ये जो है पहला शून्य का आया हमारे पास एल्फा आया, ये दूसरा जो शून्य का आया वो कितना आया, बीटा। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। देखो सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, समीकरण दे रखा 3x² - x - 4 की तुलना किसे करेंगे, द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। इससे की तो देखो a बराबर क्या है हमारे पास, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर आ जाएगा -1 और c बराबर आ जाएगा -4। माइनस के चिन्ह को नहीं उठाना, नहीं भूलना है। तो देखो द्विघाती जो पहला आएगा जो जांच करेंगे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल में क्या आता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा का मान हमारे पास क्या आएगा, एल्फा का मान हमारे पास आएगा 4/3 प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, -1 बराबर माइनस का चिन्ह ये सूत्र से आ जाएगा। b का मान क्या है, -1 और 1 का मान कितना है, 3। अब देखो
यहाँ पर क्या करना है आपको, लघुत्तम लेना है। देखो लघुत्तम लेने पे क्या आएगा, देखो प्लस माइनस को माइनस गुना किया मैं 4/3 माइनस का 1/1 बराबर माइनस के माइनस गुना करो 1/3 आया। देखो 3 और 1 का लघुत्तम लिया मैंने, इधर देखो 3 और 1 का लघुत्तम लिया है तो हमारे पास आया 3 और 3 को गुणा किया 3 से तो 1 आया, 4 माइनस 1, 1 को मैंने भाग दिया 3 में, 3 आया, 3 एकम 3 ये आया बराबर इधर कितना है 1/3। अब देखो 4 में से 3 गया तो कितना आया 1/3, इधर भी कितना है 1/3। इसका मतलब हमारा आंसर जो बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इसी में शून्यकों का योगफल हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल क्या होता है एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। एल्फा क्या मान दे रखा है, एल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान क्या दे रखा है -1। सी का मान क्या दे रखा है, सी का मान दे रखा है -4 और 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 3। तो देखो 4 को -1 से गुणा करो, -4/3 बराबर -4/3। इसका मतलब हमारा आंसर जो बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न बहुत ही आसानी से कर लिया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न के अंदर हम द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। इस सूत्र के अंदर अब आप यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा की जगह शून्यकों का योगफल रख दे और एल्फा बीटा की जगह शून्यों का गुणनफल रख दे तो आपके पास द्विघाती समीकरण बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये जो सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, इसको आप याद कर सकते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। दूसरे का जो पहला प्रश्न है उसमें दे रखा है, देखो यहाँ पर देखा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये यहाँ पर ध्यान रखना। क्रमशः का मतलब पहला जो है शून्यकों का योग है, यहाँ पर जो 1/4 जो शून्यकों का योग है, शून्य का नहीं है एक शून्यकों का योग यानी कि एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4 और गुणनफल यानी कि बीटा का मान नहीं है -1, ये एल्फा बीटा का मान है -1, तो एल्फा बीटा रखना आपको ध्यान रख लेना है ना। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है 1/4 और -1, ये दे रखा है 1/4 और -1। इसमें क्या करना है आपको, देखो एल्फा प्लस बीटा दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4, यहाँ पर लिख लो दिया है। अब -1 है जो शून्यकों का गुणनफल है यानी कि हम लिखेंगे इसको एल्फा बीटा बराबर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। आगे समझ में आपको, ये जो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है कि एकमात्र बीटा दे रखा है। अब क्या याद करेंगे हम, बहुत ही आसानी से द्विघात बहुपद याद कर लेंगे। द्विघात बहुपद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद याद कर लेंगे। वो क्या होगा, सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद याद का, सबको याद होना चाहिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। ये जो है द्विघात समीकरण याद करने का सूत्र है, इसको याद रख लेना। अब देखो x² ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, माइनस है यहाँ पर माइनस लिख दिया। एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 1/4 रखो यहाँ पे, x गुणा किया हुआ 1 से गुणा करो, एल्फा बीटा क्या है -1। अब देखो x² दे रखा है -1, ये जो x है इसको गुणा करो 1 से तो -x/4, ये प्लस को माइनस से गुणा करो -1। आ गया समझ में आपको। अब देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आपको क्या करना, ले से लेना। देखो 1 4 और 1 का ले से लिया कितना आएगा 1 2 दूनी 4, 1 2 1 1 1 यानी कि 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 बराबर 4, इसका ले से है तो मैं 4 को नीचे रखूँगा। अब क्या करना है आपको, 1 का भाग 2 4 में कितनी बार आया 4 बार, 4 को गुणा करो x² तो 4x² माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 को गुणा करो 1 से तो x आ जाएगा, -1 का भाग 2 4 में 4, 4 एकम 4। अब आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है आप 0 के बराबर रखो इसको 0। अब 4 जो उधर जाके किसका आया गुणा हो जाएगा 0 से, देखो 4x² माइनस x माइनस 4, ये 4 जो 0 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये जो समीकरण आया हमारे पास क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी आई हमारे पास 2 आई, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो क्या होता है द्विघाती समीकरण होता है। इसी प्रकार दूसरे का जो दूसरा प्रश्न हो जाएगा वो उसमें दे रखा है √2 1/3। इसके अंदर देखो दिया है
दिया है क्या, एल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल कितना देर का है हमारे पास, √2 देर का है। और शून्यकों का गुणनफल कितना देर का है, एल्फा बीटा कितना देर का, 1/3 देर का। वही बहुपद याद करने का सूत्र क्या होगा, द्विघाती बहुपद कैसे याद करेंगे। द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण के अंदर केवल मान रखना है। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। x प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है, 1/3। अब देखा आगे x² √2 को मैं 1 से गुणा करूँगा, आएगा √-2x प्लस 1/3। अब क्या करूँगा, मैं लघुत्तम लूँगा, एक रख दूँ बीच में नीचे। अब देखो 3 1 का जो लेस आएगा वो आएगा 3। अब 1 को गुणा करो 3 से 3 आया 3x² माइनस, अब 1 को गुणा करो 3 से 3 आया, 3 को √2 से गुणा करो तो 3√2x आएगा, प्लस 3 को 3 से भाग दिया तो 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। अब करो रखो इसको 0 के बराबर, 3 उधर आएगा, 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये जो हमारे पास आया एक द्विघाती बहुपद आया। इसी प्रकार इसका जो है तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न भी बहुत आसानी से हो जाएगा। 0√5 देर का। देखो इसमें शून्यकों का योगफल कितना देर का दिया है, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर 0, एल्फा बीटा बराबर √5 देर के। अब देखो द्विघाती बहुपद क्या याद करना है, क्या सूत्र क्या होता है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x एल्फा बीटा, ये सूत्र होता है द्विघाती बहुपद याद करने का। तो x² ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान देर का 0, ये x प्लस एल्फा बीटा √5। यहाँ से ध्यान से देखो x² कोई भी संख्या हो, कोई भी अचर हो या अचर हो, 0 से गुणा करने पर 0 हो जाती है, प्लस √5। यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, तो मैं उतारूँगा x² प्लस √5। ये एक हमारे पास क्या आया, एक द्विघाती बहुपद आया। बहुत ही आसानी से हो गया। इस प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है वो बोल रहा है 1 और 1। देखो इसमें दिया है एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1 और एल्फा बीटा हो जाएगा 1। तो देखो द्विघाती बहुपद याद करना सूत्र क्या है, द्विघाती बहुपद याद करने का सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा 1 से गुणा कर दो एल्फा बीटा। अब देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा को क्या, 1x प्लस एल्फा बीटा क्या का मान भी कितना 1। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो x² 1 को 1 से गुणा किया तो आया माइनस का x प्लस 1। अब देखो ये एक हमारे पास क्या आया, द्विघाती समीकरण आया, क्योंकि इसकी द्विघाती घात नहीं है 2, एक द्विघाती बहुपद में प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का जो पाँचवा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो पाँचवा प्रश्न कह रहा है -1/4 तो दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। और एल्फा बीटा कितना हो जाएगा, एल्फा बीटा हो जाएगा 1/4। तो देखो द्विघाती बहुपद याद करना है तो सभी को ध्यान होना चाहिए। द्विघाती बहुपद याद करो। देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x एल्फा बीटा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4 प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है 1/4। अब देखो ध्यान से x² माइनस को माइनस से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब देखो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या 1, इसका जो लेस आएगा वो भी आएगा 4। 1 का भाग 4 में दो 4 बार गया, 4 को x² से गुणा करो 4x² प्लस 4 का भाग 4 में दो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करो 1। यहाँ पर देखो x भी आएगा, ये x होगा तो x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 का भाग 4 में दो 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा करो आ गया। अब देखो इसको 0 के बराबर, अब 0 4 जो है 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा उधर। इधर देखो क्या बचा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि ये जो आया हमारे पास एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ। दूसरे का जो लास्ट है छठा प्रश्न, ये क्या बोल रहा है, देखो छठा प्रश्न जो है 4 और 1, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो दिया क्या क्या है, इसमें दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर 4 देगा, एल्फा बीटा देगा 1, यानी कि द्विघाती बहुपद याद करने का सूत्र क्या होता है, द्विघाती बहुपद। देखो सूत्र आपको ध्यान से याद कर लेना है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x एल्फा
बीटा, ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल कितना है, एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देर का है, 4 देर का, ये एक्स हो जाएगा। एल्फा बीटा का मान कितना देर का, 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो है हमारे पास एक द्विघाती बहुपद प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.2 पूरी हो गई है। धन्यवाद।